आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए आपने हमें दिया प्रभु जी, ताकि हम सब इस सुबह में हम मिल सके प्रभु जी, आपकी स्तुति और आराधना हम मिलकर कर सकते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु पिता की हमें से वीडियो के द्वारा पता लोग प्रभु जी आपके नाम को पहुँचना पा रहे हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी पिता कि जब पिता आपके वचन की ओर जाते हैं प्रभु जी, हमें आप सहायता मदद करें प्रभु जी, हम आपके वचन को सुन सकें और पिता से ग्रहण कर सकें लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि आप हर एक जन को आशीष दीजिए प्रभु जी, जो भी इस वीडियो को सुनता है और देखता है प्रभु जी, आप उसे आप आशीष करिए, आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सबको आप आशीष दीजिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आइए हम एक बार फिर से इस रविवार की आराधना में प्रभु के सम्मुख आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, कुछ गीतों के द्वारा उसके नाम को धन्यवाद देंगे, क्योंकि चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है, यीशु मसीह के जैसा कहीं नहीं है। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। Yeah.
will make strong in the Savior's love. Through the years, Lord of when darkness is still his face, I rest on it unchanging heavy heart and strong in my anchor holds within. My anchor holds within. Rise up, Lord, cornerstone. We make strong in the Savior's love. Through the storm, He is our Yes, Lord, you are Lord, Lord. You are strong, you are Lord. Thank you, Jesus, Lord. You are a way maker. You are a promise keeper. You are a miracle worker, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. कार्य कर रहा तेरी स्तुति कर तू यहाँ चल फिर रहा तेरी स्तुति कर तू यहाँ कार्य कर रहा तेरी स्तुति कर तू यहाँ जीवन बदल रहा तेरी स्तुति कर और तू चलता
our way. Thank you. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. आपकी 3:22 में लिखता है कि उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है कि आज तक हम जीवित हैं। प्रभु ने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ में है प्रभु। कितने लोग हैं जो दिन को नहीं देखे हैं, कितने लोग हैं जो दिन के देखने के पहले ही चले गए हैं, लाखों लोग हैं इनफैक्ट दुनिया भर में, लेकिन उसने हमें जीवित रखा है। प्रभु का धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है कि उसने कलीसिया के लोगों को, हमारे परिवारों को और हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। भजन का लिखने वाला कहता है कि अगर उसके आश्चर्य कर हम इतने हैं कि लिखने को बैठेगा तो पूरी दुनिया में किताबें नहीं समाएंगे। तीसरी बात यह है कि चाहे कोई भी महामारी हो, भजन संहिता 91 में भी लिखा है, और जब महामारी मिस्र में भी पड़ रही थी तो प्रभु के जन जो थे वो प्रभु के लिए सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु ने अपने लोगों को सुरक्षित क्यों रखा था? क्योंकि वो चाहता था कि वहाँ से निकल के वो उन सब मिस्र की जो गंदगी थी, जो भी वहाँ पे चीज़ें चल रही थी, उनसे निकल के लोग उसके बाहर जाएं और वहाँ पे प्रभु की महिमा करें। तो प्रभु हम सबको मदद करे कि आज जो उसने हमें जीवित रखा है, हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ छाड़ के बाहर निकल सकें इस मिस्र से, और बाहर निकल के प्रभु की महिमा कर सकें। आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन से आज हम बात करेंगे। और आज के वचन का जो मुख्य टॉपिक है वह यह है, When a rejected become a ruler। जब एक त्यागा हुआ व्यक्ति जो है अधिकार को पाता है। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी मुमकिन है जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जब हम हमारे परमेश्वर के प्रति जो है वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। हम वचन में देखते हैं कई ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनकी कदर जो है उनके अपनों ने नहीं करी, जिनकी कदर जो है उनके परिवार वालों ने नहीं करी, जिनकी कदर जो है उनके दोस्तों ने नहीं करी, लेकिन वह परमेश्वर की नजरों में बहुत ही ज्यादा मूल्यवान थे। हमारे जीवनों में भी हम देखते हैं कई बार जो है हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, हम अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करते हैं, हम अपने आप को जो है कमजोर महसूस करते हैं बाकियों से। लेकिन जब हम हमारे परमेश्वर पिता पर विश्वास रखते हैं, जब हम हमारे परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, वो हमारी वफादारी को वो जो है अपनी आशीषों से भरता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय के 8वें वचन में कि जब यूसुफ जो परमेश्वर के साथ वफादार था, जो परमेश्वर के साथ उसका अच्छा संबंध था और परमेश्वर उससे दर्शन में बातें करता था, अब हम क्या देखते हैं, जब उसने अपने भाइयों से अपने स्वप्न को बताया तो उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, उसके भाइयों ने उसे ठुकरा दिया, उसके भाइयों ने उसे बेच डाला, उसके भाइयों ने उसे मारना चाहा। वो अपने अपनों के द्वारा ही जो है त्यागा गया था। किस लिए? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। किस लिए? क्योंकि वह परमेश्वर की बातों को मानता था। आपके और मेरे जीवन में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपके प्रिय लोग जो है वो आपका तिरस्कार करें, ये संसार जो है वो आपका तिरस्कार करे। हो सकता है कि आपको कई लोग जो है छोड़कर चले जाएं, आपसे नफरत करने लगे, and you will be rejected by them. But remember, in God's eyes, we are ruler. और हम क्या देखते हैं कि वही यूसुफ जिसके भाइयों ने उसको मार डालना चाहा था, वही यूसुफ जिसके भाइयों ने उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया था, लेकिन वह क्या करता है? वह परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहता है और परमेश्वर उसको बहुतायत से आशीष देता है। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं 41वें अध्याय में वही यूसुफ जो अपने भाइयों की नजरों में बहुत ही ज्यादा त्यागा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे पैरों की नजरों में जो है एक अधिकारी बनाया। और उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय के 41वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पैरों ने उसे पूरे मिस्र का अधिकार दे दिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के प्रति वफादार था। A rejected becomes a ruler। मेरे प्रियो, केवल यूसुफ के ही जीवन में ही नहीं, हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं
पहला सैमुअल उसके 16वें अध्याय में, जब परमेश्वर सैमुअल नबी से जो है दाऊद को अभिषेक करने के लिए कहता है, और सैमुअल जो है जब उसके घर में जाता है तो दाऊद का पिता यिशै जो है वो अपने सारे पुत्रों को सैमुअल के सामने प्रकट करता है, लेकिन दाऊद की उसे याद भी नहीं रहती है। और जब सारे पुत्रों को सैमुअल जो है वो रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है, तब जाकर यिशै को याद आता है कि उसका एक और बेटा है, और वो क्या है, वो चरवाहा है। अपने पिता की नजरों में भले ही वो सबसे छोटा था और चरवाहा था, दुनिया की नजर में भले ही वो चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा बनने के लिए नियुक्त किया था। मेरे प्रियो, when are rejected become a ruler। आपके और हमारे जीवन में भी आपको लगता होगा कि अरे हमें वो इज्जत सम्मान नहीं मिलता है, हम इस संसार में हैं तो हम अपने आप को बहुत ही छोटा समझते हैं, कमजोर समझते हैं, ये संसार हमारी इतनी जो है वो नहीं करता है, इज्जत सम्मान नहीं देता है। लेकिन याद रखिए, हमें इस संसार में इज्जत सम्मान तो नहीं पाना है, पर परमेश्वर की नजरों में हमें जो है वफादार रहना है, परमेश्वर की नजरों में हमें जो है ईमानदार रहना है। और जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होता है तो परमेश्वर हमें अपने चीजों का और अपने लोगों के ऊपर अधिकारी बनाता है। मेरे प्रियो, जब आप त्यागे जाते हैं आपको उदास नहीं होना है। ये केवल यूसुफ और दाऊद के साथ ही नहीं, वरन स्वयं यीशु मसीह के साथ भी हुआ। यूहन्ना जिस समाचार उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। और वचन में कई बार लिखा है कि उसके अपनों ने उसको त्यागा, उसकी बेइज्जती करी, उसको सम्मान नहीं दिया, लेकिन वह परमेश्वर के प्रति और अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहा, यहां तक कि हां, क्रूस की मृत्यु तक उसने सह लिया। मेरे प्रियो, अगर हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है तो हमें उसके वचन को पालन करना जरूरी है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होना जरूरी है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का था, जिस प्रकार से दाऊद का था, जिस प्रकार से यूसुफ का था, जिस प्रकार से यफ्ता का था, जिसको उसके भाइयों ने जो है तिरस्कार कर दिया था, क्योंकि वह भी जो है वो एक व्यभिचारिणी का बेटा था, जो कि हम न्यायों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो आज हमने इन चारों के जीवन से देखा कि इन चारों को जो है इनके अपनों ने त्याग दिया था, इन चारों को जो है इनके अपनों ने तिरस्कार किया था, इन चारों का जो है इनके अपनों ने जो है इनसे नफरत करते थे, इनको पसंद नहीं करते थे। तो अगर आपके और मेरे जीवन में भी कई ऐसी परेशानी आती हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ चलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपके अपने भी आपको छोड़ देंगे, हो सकता है आपके प्रिय लोग भी आपका तिरस्कार करेंगे, हो सकता है कि आपको बहुत सारे जो है बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपके जीवन में भी जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन एक बात को याद रखिए, when we are obedient to God, God may rejected our ruler। आमेन। वह यूसुफ जिसको बेच दिया गया था, पूरे मिस्र देश का अधिकारी था, वह दाऊद जो एक साधारण सा चरवाहा था, इजराइल देश का राजा बना। यीशु मसीह जिसको लोग केवल बड़ाई का बेटा कहते थे, वो इस जगत का उद्धारकर्ता बना। और ये तभी हो पाया जब ये परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे। मेरे प्रियो, गॉड ओनली कैन मेक अ रिजेक्टेड अ रूलर। और अगर आपके जीवन में भी आपको तरक्की करना है, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना सीखिए। भले ये संसार आपके विरोध में हो, लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी है वह ये है, जो हम यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, God only can make a rejected a ruler। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा मैं इससे हम धन्यवाद करते पिता, आज के दिन के लिए पिता, जो पिता इससे आपने हमें दिया पिता, इससे एक नया दिन पिता, इससे आपने हमारे जीवन में पिता से जोड़ा है
इसलिए पिता से धन्यवाद करते हैं पिता से। हम प्रार्थना करते हैं पिता से आपके वचन के लिए पिता से, जो पिता से आपका वचन पिता से हमारे संग रहता है पिता से, हमें सिखाता है पिता से, हरदम पिता से हमें सिखाता रहता है। आपका वचन पिता से जो पिता से हमने सीखा है पिता से, उसको वरन हम सीखे ही नहीं पिता से, उसको पिता से हम दूसरों को बताने वाले उसे पिता से, जो पिता से इस वचन को नहीं जानते पिता से, उनको पिता से हम बताएं पिता से। इसलिए पिता से हम प्रार्थना करते हैं पिता से, इस छोटी सी प्रार्थना से पिता से आपके मीठे नाम से मांगते हैं,